गुड आफ्टरनून एचओआईस। मैं हूं आशीष शर्मा, ZN उधमपुर JNK स्टूडेंट मेंटरिंग पोर्टल। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं मेंटरिंग। मेंटरिंग है क्या चीज़ है? ये एक मेंटरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी टीचर्स को, और इसके लिए किया जाएगा क्या, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग टीचर्स। तो कैसे करना है, टीचर्स को कैसे स्टूडेंट्स देने हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। हम सबसे पहले डैश जो लेफ़्ट साइड में ऊपर टॉप पे एक देखिए एक मीनू बटन है, एक ओवल शेप आप देख सकते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, डैशबोर्ड, टीचर्स, ऐड, डिस्प्ले, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे। अगर स्टूडेंट्स ऐड करने स्टूडेंट्स में जाना है, लेकिन टीचर्स में ऐड करने टीचर्स में जाना है। वैसे ही अभी हम सीखने जा रहे हैं मेंटरिंग, अभी हम सीखने जा रहे हैं कि मैपिंग कैसे करनी है। तो मैपिंग का सबसे पहले इसके हम एक बार फिर से वापस जाएंगे, देखेंगे इस पोर्टल में है क्या है। देखिए यहाँ ऊपर HOI का नाम आ रहा है, टीचर्स दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। इसके आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, नीचे जाएंगे, देखिए 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 देखिए, ये देखिए, ये आगे इस स्कूल के सभी टीचर्स, HOI और जितने भी टीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं अपने स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये देखिए, ये टीचर्स हैं यहाँ पे, ये मोहनलाल जी, आगे लिखा है HOI। उसके बाद नेक्स्ट दो टीचर्स हैं, पूनम रानी एंड हेमलता जी, उनके आगे लिखा है मास्टर। तो ऐसे यहाँ पे सभी टीचर्स शो हो रहे हैं, कौन से कितने टीचर्स इन्होंने कहाँ पे ऐड करे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इस तरफ आगे जाइए तो देखिए यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स असाइंड। ये है वो मैपिंग वाला पॉइंट, स्टूडेंट्स असाइंड। यहाँ पे दिख रहा है व्यू 0 0 0 0 0 0, मतलब कि कोई भी बच्चा असाइंड नहीं किया गया है किसी भी टीचर को। तो जब हम इनको स्टूडेंट्स असाइन करेंगे और वो यहाँ पर शो होंगे, तो आई बात समझ में। अब हम जाएंगे, लेकिन इसे ऐड यहाँ से नहीं होंगे। ऐड कहाँ से होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे मीनू बार के बटन पे जाना है, क्लिक करना है। देखिए 1 मिनट के लिए नेट रुक गया है। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो बटन है इसको क्लिक करना है, यहाँ से ही खुल गया। अब टीचर्स में जाइए, टीचर्स में जाइए और डिस्प्ले में जाइए। याद रखिए, टीचर्स में जाइए और उसके बाद डिस्प्ले में जाइए। तो ये जो देखिए यहाँ पे कीजिए, ये लिखा है मैप स्टूडेंट्स। क्या लिखा है? मैप स्टूडेंट्स। तो अब हमने इनको जो है मैपिंग कर देनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैप स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए। अब ये मैंने किसका किया है, ये एक टीचर है अर्जुन सिंह जी, उनके आगे जो लिखा हुआ था मैप स्टूडेंट्स, तो मैंने उसे क्लिक किया है। अब मैं यहाँ पे जिसे भी सिलेक्ट करूँगा वो टीचर्स इन्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए मूव ऑल से होंगे सिलेक्ट। किससे होंगे? मूव ऑल से। तो ये एरो पे मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने कोई एक क्लास पकड़कर दे दूंगा, जैसे ये 5th क्लास है, ये दे देंगे। ये क्लिक, बस मुझे इनको क्लिक करते जाना है 5th वालों को। देखिए अब देखते हैं नीचे और हैं 5th वाले, नहीं, बस इतने ही हैं 5th वाले। तो नीचे ओके का बटन आ रहा है, ओके कीजिए और 9 सिलेक्टेड लिखा है। ये 9 स्टूडेंट अब इनको मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, और नीचे करना है मैप स्टूडेंट्स लिखा है ग्रीन कलर में, इसे क्लिक करना है और ओके कीजिए। और इस तरीके से ये 9 स्टूडेंट्स जो हैं हमने इन टीचर को दे दिए। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, ठीक है, दोबारा डैशबोर्ड में जाइए। अब देखते हैं क्या, फिर से वहीं वापस जाएंगे नीचे, देखेंगे क्या उन टीचर के आगे व्यू में क्या आ रहा है। ये देखिए, पहले सभी का व्यू क्या था, 0 0 0 0 0, लेकिन अब यहाँ पे एक टीचर के आगे है व्यू 9। इसका मतलब हमने इनको 9 टीचर दे दिए हैं, मतलब हमने इनके साथ 9 स्टूडेंट्स की मैपिंग कर दी है। अब ऐसे ही अगर मैं एक और दिखाना चाहूँगा आपको, पहले ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ये खुलेगा। तो देखिए हम फिर से यहाँ पर जाएंगे और टीचर्स में फिर से डिस्प्ले में जाएंगे। अब हम दूसरे टीचर को देंगे। ये देखिए यहाँ पे हैं नीतू पठानिया जी, तो इनके आगे भी लिखा है मैप स्टूडेंट्स। अब इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से मूव ऑल में जाएंगे और यहाँ से हम इन्हें एक क्लास देना स्टार्ट करेंगे। अभी हम इन्हें देंगे, सॉरी 3rd पे क्लिक कर दिया। देखिए ध्यान रखना है, कहीं भी गलती से हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इनको ये है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं 4th क्लास में, तो इनको ऐसा करते हैं कि एक क्लास और दे देते हैं, 3rd, ये चलिए। अब 3rd में वो तो नहीं है, तो हमने इनको 4th और 3rd 2 क्लासेस दी हैं। अब देखते हैं क्या शो होती हैं ये।
ठीक है, 8 सिलेक्टेड आ रहा है, तो 8 स्टूडेंट्स इनको हमने दे दिए हैं। अब फिर से हम इसे मैप स्टूडेंट्स करेंगे और ये मैपिंग हो गई। ऐसे ही हम फिर से वापस जाएंगे, अब तीसरे पे जाएंगे, फिर से टीचर्स और डिस्प्ले में चले जाएंगे। इसी तरीके से अब हम ये संतोष कुमारी टीचर, इनके आगे जाएंगे, यहाँ पे मैप स्टूडेंट्स लिखा है, इनको भी ये क्लास दे देंगे, सेकंड दे देंगे, ये। अब इनको सिलेक्ट, ये देखिए इनका हो गया है 10 सिलेक्टेड, तो ये 10 स्टूडेंट्स इनके जो है सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये 10 सिलेक्टेड को मैं नीचे से मैप स्टूडेंट्स करूँगा, ये ओके हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। जब ओके आ गया तो समझ लो सिलेक्ट हो गए हैं। फिर से डैशबोर्ड करेंगे, फिर से यहाँ पे जाऊँगा, टीचर्स में जाएंगे, फिर से डिस्प्ले में जाएंगे। अब देखिए एक और मैम है, शीतल मैम, मैप स्टूडेंट्स, उनके आगे भी लिखा है, यहाँ पर जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे। अब इनको हम फर्स्ट के बच्चे दे देंगे, तो ये इन्हें दे दिए, ठीक है। अब हम फिर से वापस जाएंगे डैशबोर्ड पे, मेन पोर्टल खुल गया। अब हम फिर से नीचे जाएंगे जो मेन यहाँ पे था और उसके आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, पहले सभी का 0 था, अब देखिए इनके आगे क्या है, संतोष कुमारी, इनके आगे 10, फिर ये नीचे शीतल मैम, इनके आगे है व्यू 4, मतलब इनको 4 बच्चे मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे 8, ये नीतू पठानिया जी, इनको 8 बच्चे मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं अर्जुन सिंह जी, इनको 9 बच्चे मिले हैं। तो इस तरीके से जो है हमने इनको इनमें बच्चे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर जाएंगे और टीचर्स में जाएंगे, फिर से डिस्प्ले में जाएंगे, तो अब हमने देखिए, तो यहाँ पे जो नीतू पठानिया जी थी, हमने इन्हें 2 क्लासेस दी थी एक साथ। तो हमारे पास टीचर्स ज़्यादा हैं तो हम किसी और में भी दे सकते हैं। तो देखिए अब हमने जैसे अनमैप करना है, मैपिंग हो गया, मूव ऑल हो गया मैपिंग, और रिमूव ऑल हो गया अनमैपिंग। जैसे टीचर्स कल को ट्रांसफ़र होंगे तो आप सभी टीचर्स को अनमैपिंग करनी है, फिर उन टीचर्स की HOIs को, तो उन्हें अनमैपिंग करने के बाद ही आपकी ट्रांसफ़र्स होंगी। और इसलिए आपको मैं ये भी बता दूं अनमैपिंग कैसे करनी है। उसके लिए अनमैपिंग के लिए हमें जाना है रिमूव ऑल में। तो यहाँ ऊपर देखो, यहाँ लिखा हुआ है शोइंग ऑल 8, मैम हमने इनको मीन्स 8 दिए हुए हैं जो इनको मैपिंग में मिले हुए हैं। अब रिमूव ऑल में जाएंगे क्योंकि हमें अनमैप करने हैं इनसे थोड़े से बच्चे। तो देखिए हमने इनको दिए, 4th भी दी है और 3rd भी दी है। एक काम करेंगे, हम इनसे 4th वापस ले लेंगे, क्लिक की, और ये देखिए रिमूव ऑल में कितना आ गया, 3 सिलेक्टेड, ऊपर आ गया शोइंग ऑल 5, मतलब पहले 8 थे टोटल, अब वहाँ 5 हो गया और 3 सिलेक्टेड रिमूव ऑल में आ गए। अब इसे फिर से मैपिंग कीजिए, ओके कीजिए। इस तरीके से अब मैम के पास सिर्फ 5 ही रह गए। ये हो गई अनमैपिंग, मतलब कैसे आप यहाँ से वहाँ चेंज कर सकते हैं। कभी किस टीचर को कितने देना चाहते हैं, कभी किस टीचर को कितना देना चाहते हैं, ट्रांसफर्स भी लगी हुई हैं, आपको ये चलता रहेगा। तो मैपिंग और अनमैपिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा हमारा, तो इसे आप ध्यान से समझ लें। अब फिर से हम वहाँ जाएंगे, अब हम एक काम करेंगे, जैसे किसी और को दे देंगे थोड़े से टीचर, जैसे ये सुभाष चंद्र सर जी हैं यहाँ पे मैपिंग स्टूडेंट, इनके आगे यहाँ चले जाएंगे। एक काम करेंगे हम यहाँ पर मूव ऑल, क्योंकि हमने ये 4th क्लास बाहर निकाली थी, तो ये मतलब ये अनमैप्ड बच्चे थे। ये कौन से बच्चे थे, अनमैप्ड। जैसे आपको एक लिस्ट आ रही है ऊपर से कि ये बच्चे अनमैप्ड हैं, तो आपको ऐसे जब आप मूव बॉल में सेलेक्ट करोगे तो आपको सामने ही दिख जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो ये ओके किए मैंने, और ये मैप स्टूडेंट्स किए, और ये सुभाष सर को चले गए, अब ये बाकी के स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस स्कूल की, ये जो है स्कूल, इनकी जो है इस स्कूल की मैपिंग वर्क कंप्लीट हो गया, मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप भी कीजिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है फिर भी आप मुझे पूछिए, अब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन कहाँ, ये देखिए आपने देखा होगा कि छोटे थोड़े बच्चे थे, कहीं 10 थे कहीं 8 थे। कोशिश कीजिए एक पूरी क्लास पूरी एक ही टीचर को दीजिए। बहुत कम बच्चे हैं, अगर 20 हैं वो भी आप दे सकते हैं। हाँ, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप उसको 15-15 करके 2 टीचर्स में डिवाइड कीजिए। अदरवाइज नहीं, 10, 15, 20 बच्चे जो आप एक टीचर को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टीचर्स कम हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कीजिए। कोई भी और डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।